हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 66 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखपद्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बोलने को जा रहा हूँ द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 66 नंबर श्लोका इस तरफ से है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतस्तो कुतः सुखम। फिर से दोहराते हुए द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 66 नंबर श्लोका इस तरफ से है। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतस्तो कुतः सुखम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 66 नंबर श्लोका मतलब 66 नंबर श्लोका। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतस्तो कुतः सुखम। हरे कृष्ण। और एक तरफ से आप काट कर से भी बोल सकते हैं, जैसा अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ऐसा भी बोल सकते हैं, एक काट करके पहले वाला भी बोल सकते हैं, सेकंड वाला भी बोल सकते हैं। ओके, वर्ड बाय वर्ड मैं पहले बांग्ला में देख लेता हूँ। न अस्ति থাকতে পারে না বুদ্ধি চিন্ময় বুদ্ধি অযুক্তস্য যে কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত নয় ন না চ এবং অযুক্তস্য কৃষ্ণ ভক্তিবিহীন ব্যক্তির ভাবনা সুখে স্থির চিত্তসম্পন্ন ন না চ এবং অভাবতঃ অস্থিরমতি শান্তি শান্তি অশান্তস্য শান্তিরহিত ব্যক্তির कुतः कोথায় सुखम सुख। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक दफ़ा देख लेता हूँ। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न
न चा युक्तस्य भावना न चा भावो अतः शांति शांतस्त कुतः सुखम। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত নয় তার চিত্ত সংযত নয়, তাই তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না, যার অভাববশত শান্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর शांति बोती রেখে কীভাবে सुख लाभ करा যেতে पारे, इधर बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान का जो इस श्लोक में बताया। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, कोई भी हो सकता है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, मतलब भक्ति मार्ग में युक्त तो नहीं है, एक्टिव नहीं है, उसका जो मन होगा, चित्त, अंदर का जो फीलिंग होगा, वो असंयुक्त होगा, मतलब विचलित, इधर उधर भटकते रहेगा, ऐसा बोलेगा। इस श्लोक में भगवान बता रहे और बता रहे जो उसमें पारमार्थिक, मतलब ये जो ज्ञान भगवान का बारे में मालूम होता है, किधर मालूम होता है, ये मालूम होता है पारमार्थिक ज्ञान। वो पारमार्थिक ज्ञान कैसा है, भक्ति मार्ग में रहते हुए, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो लोग हैं वो लोगों को मालूम नहीं चल रहे, क्योंकि वो लोग एसोसिएशन नहीं कर रहे, मतलब क्लास नहीं कर रहे एवरीथिंग, तो वो लोगों को पारमार्थिक बुद्धि, माइंड भी नहीं आ रहा है। ये बात इसमें बता रहे, वो लोगों को विचलित है, वो लोगों को सब कहता है अशांत है, शांत नहीं है। शांत रहेगा तो सुख आएगा। पहले तो हम लोगों को फिक्स रखना है कृष्ण भावनामृत में, मतलब माइंड को फिक्स रखना है, तो हम लोग को मतलब फिक्स रखेगा तो शांत होगा माइंड को शांत होते के साथ साथ शांति लाभ कर से फीलिंग होएगा, उसका बाद सुख आएगा। वो शांति नहीं है तो कैसे सुख आएगा, ये बात बता रहे जो लोग कृष्ण भावनामृत तो मार्ग में नहीं है, उसका बारे में कृष्ण भगवान इस श्लोक में बता रहे। हरे कृष्ण। 65 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बताया था, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सपजायते प्रसन्न चेतस हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका मीनिंग्स था जो प्रसादे बोलेगा तो भगवान का ओहितो की कृपा लाभ करने का साथ साथ जितना सारी दुख होगा, तीताप दुख, उसको रहते हुए भी आप भक्ति मार्ग में फिक्स रहेगा, क्योंकि ओहितो की कृपा, भगवान का कृपा वर्षण होगा, लाभ करेगा। हरे कृष्ण। इसका बाद अभी जो श्लोक है 66 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, जो लोग नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावतः शांति शांतस्त कुतः सुख। नास्ति बुद्धि युक्तस्य बोलेगा तो जो इधर अयुक्तस्य आ जाता है, क्योंकि अकनेक्टेड है। जो लोगों को माइंड कृष्ण भावना में तो फिक्स नहीं है, वो मतलब कृष्ण विहीन है, मतलब कृष्ण का बारे में मालूम नहीं कर रहे, वो कभी भी शांति में नहीं रह सकता है। और सुख कैसे मिलेगा उसको, पहले तो शांति मिलना चाहिए, माइंड को फिक्स रखना चाहिए, उसका बाद शांति, उसका बाद मतलब सुख मिलेगा। तो पहले तो शांति होना चाहिए। इस श्लोक में इतना ही बात है, उसका बाद में तात्पर्य में थोड़ा सा देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य শিল প্রভুপাদ जी की जय। पहले मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। কৃষ্ণ ভাবনাময় না হতে পারলে শান্তি লাভ করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। পঞ্চম অধ্যায়ে 5-9 প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যখন কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার একমাত্র ভোক্তা, তিনি সমস্ত বিশ্ব চরাচরের অধীশ্বর এবং তিনি সমস্ত জীবের প্রাকৃত সুহৃদ, তখনই কেবল সে প্রাকৃত শান্তি লাভ করতে পারে। তাই যে কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত নয় তার মনে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য থাকে না। निर्दिष्ट लक्ष्यर अभावी समग्र अशांतिर कारण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भावनामय मार्ग में जो लोग नहीं है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में बा स्पिरिचुअल मार्ग में जो लोग नहीं है, वो लोगों को कभी भी शांति नहीं मिल सकता है। कोई आदमी बोलता है ना शांति नहीं है, कैसे मिलेगा? अगर भगवान का पास आपका मतलब इंद्रियों को अर्पण नहीं करेगा तो शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए इधर बताया गया, प्रभुपाद जी बता रहे पंचम 10 अध्याय 5 चैप्टर 29 नंबर श्लोक में बताया, जो कोई भी आदमी
हृदय जो होगा, मतलब हम लोग का हार्ट जो होगा, वो कृष्ण भावनामृत मार्ग में देना चाहिए। श्री कृष्ण कैसा है, इधर बताया जा रहा है समस्त यज्ञ, जितना सारे यज्ञ है सब यज्ञों का मतलब तपस्या का एकमात्र यज्ञ एंड दूसरा कोई तपस्या होगा उसका भोक्ता है। जो लोग जाग यज्ञ कर रहे हैं उसका बारे में बोल रहे हैं, उन लोगों को भी भोगता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही उसमें भोग करता है। तो ये समस्त विश्व चराचर जितना सारी वर्ल्ड, जितना सारी सब कुछ भगवान का उद्देश्य से ही चल रहे हैं। जीव हो, मनुष्य हो, बाकी जो भी एवरीथिंग सब कुछ भगवान का मतलब इसमें चल रहे हैं। तो ऐसा मालूम होएगा जो सब कुछ कृष्ण भगवान ही हम लोगों को दे रहा है। कृष्ण भगवान ही हम लोगों को परम पिता है, बंधु भी है, मतलब सखा भी है, एवरीथिंग कृष्ण भगवान ही सब है। तो ये जो मालूम होने का साथ साथ कृष्ण भगवान को युक्त होएगा और उसमें क्या होगा, निर्दिष्ट होगा। और जो लोग ऐसा ओनली कृष्ण भगवान का छोड़ के यज्ञ तपस्या एवरीथिंग कर रहे हैं, वो लोगों को निर्दिष्ट मार्ग नहीं है, लोग को भ्रष्ट है, मतलब वो अशांत है। यही बात इसमें बता रहे, अशांत का बारे में बता रहे, मतलब उसका मन में शांति को भी आने वाला नहीं है। इधर बता रहे जो लोग दूसरा यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, मतलब भगवान का सरेंडर नहीं करके, वो लोगों को कभी भी मतलब शांति नहीं मिल सकता है। इसका बात फिर से मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবই সমগ্র অশান্তির কারণ। আর কেউ যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ পরম ভোক্তা, অধীশ্বর এবং ও সর্বভূতের পরম সুহৃদ, তখন তার চিত্ত স্থির হয় এবং তারপরে সে প্রাকৃত শান্তি লাভ করে। তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত হয়ে যে জীবন অতিবাহিত করেন, সে যতই বাহ্যিকভাবে শান্তি ও পারমার্থিক প্রগতি দেখাবার চেষ্টা করুক না কেন, সে সর্বদাই সুখ দুঃখ দুর্দশায় পীড়িত অশান্ত। কৃষ্ণ ভাবনামৃত একটি স্বপ্রকাশিত শান্তিপূর্ণ অবস্থা, যা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করার মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम लोगों को जो लक्ष्य होगा, मतलब हम लोगों को जो गोल होगा वो कैसा होगा, मतलब शांति बजाय रखने के लिए। अभी जो लोग कृष्ण भावना में तो मार्ग में नहीं है, वो लोगों को अशांति है, मतलब यही उसका कारण है, क्योंकि भगवान का पास वो लोग सरेंडर नहीं कर रहे। श्री कृष्ण सब कुछ भोगता है, ओदिशा मतलब कृष्ण भगवान ही सब कुछ का मालिक है, सुहृद है, सब एवरीथिंग। तो हम जो लोग कृष्ण भावना में तो मार्ग में जीवन धारा चला रहे, मतलब जीवन अतिबाहित कर रहे, वो लोग शांति मिल सकता है। और जो लोग बाहर का शांति के लिए ढूंढ रहे, जो कृष्ण भावना के मार्ग में नहीं रहते हुए, वो लोगों को देखा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ मतलब देखा सकता है, ये है वो है, बहुत सारी जैसा मटेरियल जगत का बारे में बता रहे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुख मिल रहे हैं और उत्पीड़न, और वो लोग अशांत भी है, क्योंकि उन लोग को मन में विचलित तो है। एवरी चीज़ों में, हर चीज़ों में वो लोग अशांत रहता है। कोई चीज़ मिल जाएगा अच्छा चीज़, फिर भी वो लोग बोले ये अच्छा नहीं है, ऐसा सोचेगा, क्योंकि वो लोगों को भक्ति मार्ग नहीं है। यही बात इसमें बता रहा है, जो लोगों को भक्ति मार्ग में मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्टिव नहीं है। तो कौन कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्टिव है और कैसे मालूम होगा, हम लोगों को गुरु परंपरा होना चाहिए। जैसा इस्कॉन के जितना सारी सेंटर है उधर परफेक्टली ज्ञान मिलता है, और जो लोग दूसरा कोई फिलॉसफी में है उसमें भी इतना सारी ज्ञान नहीं मिल रहा है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, गुरु मिले हजारों शिष्य मिले ना। इसका मीनिंग्स है गुरु आपको बहुत सारे मिल सकता है, क्योंकि वो कैसा गुरु है, वो परफेक्ट मार्ग में नहीं है, कोई थोड़ा दूसरा टाइप का हो सकता है।
तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं जो गुरु मिले हजारों हजारों शिष्य मिले ना, इसका मतलब है गुरु बहुत सारे का है, मतलब परफेक्ट मार्ग में नहीं है। कृष्ण कॉन्शियस का जो रूल रेगुलेशन है, परमानेंट गुरु जो होगा वो नहीं है। तो शिष्य इसलिए कम है, शिष्य बोलेगा तो उसका जो शिष्य होगा वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो लोग परफेक्ट शिक्षा नहीं दे रहा है, 4 नियम फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल दिया एक गुरु बना लिया, ऐसा है। इसलिए गुरु बहुत सारे है, शिष्य नहीं है। शिष्य को ट्रेनिंग नहीं है। आप सोचिए, शिष्य का अगर ट्रेनिंग नहीं होगा तो कैसे शिष्य मतलब भगवान का पास जा सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो लोग ये बात सुन रहे हैं तो वो लोगों को जहाँ से कृष्ण भगवान अभी तो मार्ग में रहने का, जिधर नज़दीक इस्कॉन का सेंटर होगा उधर जाके प्रार्थना करने का, उधर से गुरु दीक्षा लेने का। जैसा अभी दुबई में रीजन हाई स्कूल में प्रोग्राम होता है बड़ा, उधर जाने का, एवरीथिंग। और भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होगा उधर भी, जो इस्कॉन का सेंटर हो वो परफेक्ट गुरु मिल सकेगा। और उसमें हम लोग को साधु संग भी परफेक्ट होगा। और ऐसा जो लोग उत्पीड़न है, मैंने दुख दुर्दशा पीड़ित है, वो लोग अशांत है, इस श्लोक में जो बताया गया। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का नाम लेने का और सत्संग करने का। हरे कृष्ण। और जो लोग अभी भी मतलब ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और कोई बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। और ये मटेरियल जगत में होते हुए भी आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आइए, आके देखिए जो कैसा इसमें इंजॉय है। इंजॉयफुल यही होता है जो कृष्ण भगवान तो मार्ग में रहेगा। और जो लोग दूसरा फिलॉसफी में उसमें इंजॉय नहीं है, वो मटेरियल जगत का इंजॉय है, वो खौंसता है, पारमेंट नहीं है। कृष्ण भगवान इधर बात रहे इसलिए वो लोग दुख दुर्दशा मिल रहे। जो परफेक्ट इंजॉय है, जो गोल है हम लोगों को कृष्ण भगवान को मतलब वैकुंठ लोक में जाने के लिए, तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का नाम लेने का